इटालियन शिप अमेरिको वेस्पूची इस वक्त कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुका है, जिसकी हिस्ट्री तकरीबन 100 साल के लगभग है। कंप्लीटली वुड का इस्तेमाल किया गया है। कंट्रोल एंड कमांड है जहां से जहाज जो है वो ऑपरेट होता है। इस वक्त आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जहाज किस कदर लंबाई में ज़्यादा है, और अगर इसके पर्दे ओपन होते हैं तो इसकी खूबसूरती मज़ीद आपको निखर कर सामने दिखाई देगी। और ये जहाज़ तकरीबन 2 साल से 2023 से वर्ल्ड टूर के लिए निकला हुआ है और अब ये पहली दफ़ा कराची की पोर्ट पर पहुंचा है। और अंदर हम जाएंगे और अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि ये जहाज़ किस कदर खूबसूरत है। और जब आप इस जहाज़ को देखेंगे और जब आप फिर आज के जदीद जहाज़ों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहरिया ने किस कदर तरक्की की है और किस कदर जो जहाज़ की इंडस्ट्री है इसमें जिद्दत आई है। आज के जहाज़ देखेंगे और फिर तकरीबन 100 साल पुराना जहाज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहरिया की हिस्ट्री में और बिलखसूस जो बहरिया की अफवाज है मुख्तलिफ ममालिक की, उन्होंने किस कदर जिद्दत जो है वो दिखाई है अपने प्रोफेशन के अंदर। और अभी जी हम आपको शिप के अंदर लेकर जा रहे हैं। अभी जी बिल्कुल हम जहाज़ के ऊपर आ चुके हैं और आप देखिएगा कि किस कदर ये जहाज़ जो है वो यूनिक है और कंप्लीटली वुड का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है जो ओल्ड जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, उस वक़्त अगर हम 1930 में जाएं तो उस वक़्त जस्ट और जस्ट वुड ही थी और वुडन के जहाज़ होते थे। हर चीज़ को बहुत मेंटेन रखा गया है। ये जो शिप है वेस्पूची, ये जितने लोग भी आपको काम करते दिखाई देते हैं, इनका ये कहना है कि ये बेसिकली ये शिप एक एकेडमी का दर्जा रखती है और यहाँ पर जो सब लोग काम कर रहे हैं वो इसको अपना असासा समझ के, इसको अपना विरसा समझ कर इसकी केयर करते हैं, इसकी जो है वो इसको देखते हैं सेकंड। और ये वो हिस्सा है जो आई थिंक कंट्रोल एंड कमांड है जहाँ से जहाज़ जो है वो ऑपरेट होता है, लेकिन ये मिड वाला हिस्सा है। इसका जो एक्चुअल हिस्सा है वो आगे है। और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आज से 100 साल पहले भी किस तरीके से जो बहरिया थी वो प्रोफेशनल होती थी और किस तरीके से जो प्रोफेशनलिज्म थी। और ये इसका जो है वो नीचे वाला हिस्सा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड पर ये इटालियन जो है वो लैंग्वेज में मेंशन है और ये मोटो ऑफ शिप है, यानी जो शिप का मोटो है। और जो लोग इटालियन समझते हैं वो इसे पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अगर ट्रांसलेशन होती तो मैं ज़रूर आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखा देता। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रू है, मुख्तलिफ लोग हैं, कोई कुछ यूनिफॉर्म पर्सन्स हैं, कुछ यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन सबका पर्पस और मकसद ये है कि इसको नीट एंड क्लीन रखा जाए। अब हम जो है वो अपर पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली फ्रंट वाला हिस्सा है शिप का। और हम जब दाखिल हुए थे तो वो मिड वाला हिस्सा था, उसके बाद बैक साइड पे गए और अब ये फ्रंट साइड है। आप ये वो सारे यहाँ पर आप दिखाइएगा सामने वकार कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है और यहाँ से कंप्लीटली कम्युनिकेशन वगैरह कंट्रोल होती है। हमारे साथ इटालियन एम्बेसडर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में ये पहुंचा है और इसकी जो हिस्ट्री है इस जहाज़ की बिलखसूस वो क्या है और इटालियन बहरिया के लिए ये किस कदर जो है वो एक अहमियत रखता है। थैंक यू वेरी मच एंड आई वेलकम द वेस्पूची इन पाकिस्तान एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल शिप एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट द हिस्ट्री एंड द विजिट एंड अबाउट द वर्ल्ड टूर ऑफ दिस शिप। Amerigo Vespucci was built at the beginning of the 20th century and it was a twin ship with the second one which was called Cristoforo Colombo. They both bear the name of two Italian great navigators and discoverers and Amerigo Vespucci of course gave the name to the Americas. Please tell us about the relationship between Pakistan and Italia in different areas like education and other things like economy.
Well, the relations are excellent and they are thriving. I think the arrival of this ship is a testament to the excellent relations between the two countries. The trade between Pakistan and Italy amounts to $2 billion per year, and we are committed to even improve and harness the potential that there is between the two countries.